कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे यूपीएससी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होगा, जो कि आपको पर वीडियो में बताता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब आपका मन करे तो करना, बट वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना क्योंकि आपको कम से कम टाइम लगे। ठीक है, एक में कोई यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी संसद है, दो मतलब है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग खटाखट बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, एक में। ठीक है, दो में बता रहा है राजनीतिक निर्देश तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है। क्या होगा, खटाखे बताओ। दो का बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताओ खटाखट क्या होगा। दो का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ये भी सी होगा। मौलिक अधिकार न्याय द्वारा लगाया भी जा सकता है। ठीक है ना, राजनीतिक निर्देशों तत्व को न्याय द्वारा लगाया भी जा सकता है। दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। चलिए इसके लिए सी हम ऑप्शन मार के आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, या 2 में बता रहा है राष्ट्रपति लोकसभा का हिस्सा होता है। तो खटाखट आप लोग बताओ, 3 का बिल्कुल सही जवाब बताओ। 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बिल्कुल ए सही है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ये राष्ट्रपति लोकसभा का हिस्सा नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, आप लोग एक बार आराम से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है आरबीआई नोट जारी कर सकता है, एक में पूछा है, दो में पूछा है आरबीआई सिक्के जारी कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग दिया ऑप्शन बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी। तो इसके बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी कि आरबीआई ओनली नोट जारी करता है, सिक्का नहीं जारी करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ बता रहा है कि संविधान सर्वोच्च है। 5 नंबर बोला संविधान सर्वोच्च है, खटाखट बताओ आप लोग खटाखट। संविधान सर्वोच्च है, इसका भी एक दो में बता रहा है संसद सर्वोच्च, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है भारत एक संघीय राज्य है, भारत एक संघीय राज्य है। 2 में बता रहे हैं भारत में एकात्मक विशेषताएं हैं, भारत में एकात्मक विशेषताएं हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भारत एक संघीय राज्य है। इसका बिल्कुल खटाखट बोलो केवल बी, ये होगा भारत एक एकात्मक विशेषताएं भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है संसद दुसदनीय है, संसद दुसदनीय। 2 बता रहा है न्यायपालिका स्वतंत्रता है। इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताओ खटाखट। 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। ठीक है ना, संसद और ये न्यायपालिका स्वतंत्रता दोनों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रमुख है। 2 बता रहे हैं राष्ट्रपति नामांतरण का प्रमुख है। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब बताओ, ये भी सही होगा। ठीक है, ये भी सही होगा। तो आपको कौन सा मारना है, यहाँ आपको ऑप्शन सी मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आप यहाँ पे आगे चलेंगे। आप लोग को मजा आएगा तब क्लास करने, तो बीच में ड्रॉप करके भाग जाओ, ठीक है ना, गाली नहीं बकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा है 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। बोल रहा है मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। 2 में बता रहे ये न्याय द्वारा लगाया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 नंबर ये सही है, ये गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन ए मार के आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 2 में बता रहा है भारत एक समाजवादी राज्य है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन होगा, सी मार के आगे बढ़ो यार, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है CO2 ग्रीन हाउस गैस है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। और नीचे दिया रहा है O2 भी ग्रीन हाउस गैस है। आप लोग खटाखट मारो, आप लोग पढ़े हो तो खटाखट मारो, नहीं पढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छा पूजा का रिस्पॉन्स आता है, पूजा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ये वाला CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, ये मार के आप लोग आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 12 में बता रहा है सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है। बी में बता रहा है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो खटाखट इसका आंसर क्या होगा, सही है क्या, ये भी सही है, तो क्या होगा, दोनों सही है तो सी होगा। पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है और सूरज एक तारा भी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे DNA नाभिक में पाए जाते हैं, DNA नाभिक में पाए जाते हैं।
और नीचे बता रहा है RNA केवल नाभिक में पाए जाते हैं। तो इसका ये दोनों में से सही कौन है? ये दोनों में से सही कौन है? दोनों में से सही, ये गलत है ये सही है, ठीक है ना। ये दोनों में से सही कौन है? तो ये वाला 1 नंबर सही है। तो इसके लिए ऑप्शन ए मार्क हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है जल का सूत्र HO2, यानी कि जल का सूत्र HO2। दो बता रहा है CO2 जल का सूत्र है। तो इसमें खटाखट बताए कौन सा होगा। तो जल का सूत्र कौन सा है? H2O। इसका बिल्कुल सही जवाब केवल 1, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये सही है। इसके लिए हम ऑप्शन ए मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है लोहे की कमी से एनीमिया होता है। लोहे की कमी से एनीमिया होता है। खटाखट बोलिए आप। लोहे की कमी से एनीमिया होता है। बी में बता रहा है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो एक बिल्कुल सही है, दोनों सही है। आप एक बार पीछे क्लास में जाके देखोगे तो रिवीजन हुआ है। PYQ आप लोग को इसीलिए करवाता हूँ। ऑप्शन सी मार्क हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मानसून कृषि के लिए पर महत्वपूर्ण है। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट बता रहा है भारत की खेती वर्षा पर निर्भर करती है। भारत की खेती वर्षा पर निर्भर करती है। खटाखट बोलो। इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया, यानी कि ऑप्शन सी, दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। तो इसको हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। दो बता रहे हैं यह 1950 में लागू हुआ था। खटाखट आप लोग ऑप्शन देखिए, एक बार रिवाइज करके बताओ। 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। तो सी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए होते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। खटाखट इसका भी सही जवाब मारो खटाक से। ये भी सही जवाब है 3, इसका बिल्कुल सही जवाब, सॉरी सी बिल्कुल सही जवाब है। ये भी सही है, ये भी सही है। आप लोग खटाखट मारिए और आगे बढ़िए। अभी तक आपका कितना सही हुआ? पूजा को हमको लग रहा है कि अभी तक 15 सही हो चुका है। जो भी स्टूडेंट का अगर 50 में 40 सही होता है तो उसको 399 का रिचार्ज नजमा स्टडी क्लास की ओर से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है लोकसभा अधिकार शक्तिशाली है। धन विधायक केवल लोकसभा में आते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, दोनों भी सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। बता रहा है, दोनों बता रहा है इसमें न्यायपूर्ण वाले लोगों का अधिकार है। क्या होगा? 19 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन, दोनों सही है, ये भी सही ये भी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। खटाखट बोलिए। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहते, दोनों सही है। सबसे लंबी नदी गंगा है भारत की, ठीक है। अगर विश्व के पूछे तो नील नदी मारना है, ठीक है। और यहाँ ब्रह्मपुत्र पूछ रहा है बहती है, तो बिल्कुल सही। इसको हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। 22 बोल रहे राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ बता रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सी को सेलेक्ट करेंगे। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग घबरा जाते हो। अब फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बता रहा है 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि RBI की स्थापना 1935 में हुई। RBI मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है। खटाखट आप लोग बताओ। बिल्कुल सही जवाब खटाखट आप लोग बताओ। ये दोनों भी सही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन मारेंगे? इसको मार के, ये दोनों सही है। क्वेश्चन को पहले समझ लो फिर मजा आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ISRO भारत की अंतिम एजेंसी है। दो में बता रहा है नासा भारत की एजेंसी है। खटाखट कौन सा सही होगा? एक बार आप लोग कमेंटमेंट करके बताओ मेरे को। बिल्कुल सही होगा, यानी कि केवल एक, ए वाला बिल्कुल सही, ए वाला गलत है। तो इसके लिए हम मारेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन बता रहा है संसद कानून बनाता है। 25 में बोल रहा है संसद कानून बनाता है। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? संसद कानून बनाता है, बोलिए खटाखट बोलिए। दो बता रहा है न्यायपालिका
कानून बनाती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, संसद बनाते हैं। ये सही है, ये गलत है, न्यायपालिका नहीं बनाता। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑप्शन ए मार के आगे बढ़ जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम बता रहे राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा करता है। दूसरा बता रहे प्रधानमंत्री आपातकालीन घोषणा करता है। आप लोग के पास ओनली फॉर 3 सेकंड बचे हो, खटाखट बताओ। बिल्कुल सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन ए, तो इसको केवल ए मार के निकल जाएंगे। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन बता रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। दो बता रहा है यह सिविल सेवा परीक्षा कराता है। खटाक से बोलो, तो ये भी दोनों सही होगा, तो आप लोग यहाँ से इसे मार के सी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। 28 बोल रहा है तिरंगे में 3 रंग होते हैं, और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ के घुमाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर यूपीएससी की बेसिक तैयारी में लगे हुए तो आप इस चैनल को देखो, आपको समझ में आएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब 28 का सी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों ही सही है, तो सी 100% होगा। इसी नहीं हम बोल रहे 28 का सी को, तो आप लोग मान लो, आप लोग उसको रिसर्च करो। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे 29 नंबर बता रहा है मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को गर्म। तो ये बिल्कुल क्या है, ये दोनों सही है। तो क्या है, दोनों सही है, तो सी मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और यहाँ बता रहा है नीचे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। आप लोग के पास ओनली पर 2-3 सेकंड बचा हुआ, खटाक से बोलिए, ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ। दोनों सही है, तो सी नंबर मारिए ना और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूजा आपका बिल्कुल सही हो रहा है। 31 यहाँ देखते हैं विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और नीचे दिया विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य से प्राप्त होता है, तो इसके लिए आपको ओनली फॉर 8:30 तक ही मिल पाएगा। ठीक है ना, वो भी सरसों को तेल लगा के जाइएगा। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो खटाक से मारो। बट इस पर ध्यान रखना कि 8 अगर टाइमिंग दे दे तो 8 बजे के बाद बोलता है 8:30 के बाद, तो आप वहाँ पे इसको रॉन्ग मार देना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में तरह WHO स्वास्थ्य से संबंधित है। UNCE शिक्षा में संबंधित है। खटाक से बताइए 32 नंबर। 32 भी यार दोनों सही है। आप लोग क्या पढ़ते हो? ठीक है पूजा, आपका राइट है, रॉन्ग है। मनदीप संदीप रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अशोक मौर्य वंश का था, अकबर मुगल वंश का था। 33 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब, राइट पूजा। आपका बेसिक पकड़ बहुत ही अच्छा है। ये भी बिल्कुल सही जवाब होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका बिल्कुल सी मार्क हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। टाइम नहीं पास करना है। 34 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे हरित क्रांति कृषि से जुड़ा है, श्वेत क्रांति दुर्ग उत्पादन से जुड़ी है। क्या होगा? खटाक से बोलो। राइट अभिषेक कुमार शर्मा। उधर मैच में शर्मा जी मार रहे, इधर आप सही मार रहे हो। आप और पूजा का टक्कर चल रहा है, दोनों सही है, तो इसमें भी सी मार के हम लोग आगे निकल जाएंगे। आप लोगों के लिए सोचने के लिए क्वेश्चन 35 नंबर देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, बता रहा है भारत में दिवसनीय संसद है। यहाँ पे बता रहा है भारत एक लोकतंत्र है। बताइए, दोनों सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे खटाखट। बता रहा है न्यायपालिका स्वतंत्र है। दो में बता रहा है कार्यपालिका कानून बनाती है। खटाखट बोलिए, खटाखट। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला। न्यायपालिका स्वतंत्र बनाती है, कार्यपालिका कानून नहीं बनाती है। जो काम करने वाले बंदे कहाँ से कानून बना लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन बता रहा है DNA अनुवांशिक पदार्थ है। 37 नंबर बता रहा है DNA अनुवांशिक पदार्थ है। दो बता रहा है RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। क्या सोच रहे हो? टाइम खत्म हो गया आप लोग का। दोनों सही है भाई, दोनों सही मार के आगे बढ़िए, यानी कि ऑप्शन सी होगा हम लोग का। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 38 नंबर क्या बोल रहा है CO2 ग्रीन हाउस गैस है, N2 भी ग्रीन हाउस गैस है। नहीं, तो N2 ग्रीन हाउस नहीं है। CO2 इससे पहले हम देखे थे, तो CO2 ही मारेंगे। यहाँ पे फैसला नहीं चेंज करना है, सारे गलत है। ये ओनली केवल ए सही है। ठीक है, ये मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा है हिमालय नीव पर्वत श्रृंखला है। हिमालय नीव पर्वत श्रृंखला है। और दो में बता रहा अरावली
अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो ये भी बिल्कुल कहाँ सोच रहे हो, टाइम नहीं दूंगा मैं। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है भाई, आप गलत बोल रहे हो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। 40 नंबर देखते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। दोनों गलत है, राइट पूजा आपका सही है, दोनों सही, बिल्कुल सही जवाब पूजा वर्मा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सर्वोच्च है, संसद उससे ऊपर है, क्या होगा, कटाक से बोलिए। संसद कभी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, संसद कभी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, सर्वोच्च, ठीक है, ये मार के आगे बढ़ते। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति नामपत्र प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। 42 का बिल्कुल दोनों सही होगा, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों सही मार्क हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी मार के आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं पास करना है। 43 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे कि डीपीएसपी लागू नहीं है, मौलिक अधिकार लागू है। आप लोग सोच लिए, दोनों सही है भाई, तो दोनों के लिए सी मारो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, लोकसभा कार्य 5 वर्ष है, राज्यसभा अस्थायी संसद है, ये भी दोनों सही है, ठीक है, सी नंबर आगे मार के हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं पास करना है, टाइम पास करने का मतलब किसी और चैनल पर जाके टाइम पास करो। स्टडी पॉइंट नजमा आप लोग के लिए बहुत ही मस्त अपॉर्चुनिटी लेकर हमेशा आता रहता है, और आप लोग को PDF नोट भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। GST अप्रत्यक्ष कर है, दो मतलब आयतकार प्रत्यक्ष कर रहा है, इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा दुविधा होगा। दुविधा बोले तो यूपीएससी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दुविधा होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी, दोनों सही है, ठीक है ना। तो यूपीएससी में थोड़ा सा घुमाता है, तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। बता रहा है UNO की स्थापना 1945 में हुई थी, WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, तो हमको लग रहा है दोनों सही है, तो आप लोग को क्यों गलत मारूँ, दोनों सही है। नहीं भाई, दोनों गलत नहीं है, नहीं भाई, दोनों गलत नहीं है, पूजा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान मिशन है, मंगलयान मिशन है, ये भी दोनों सही है, ठीक है, सी मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 48 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारत संघीय है, इसमें एकत्रित विशेषताएं हैं, दोनों सही है भाई, संघीय भी एकत्रित विशेषताएं भी सही है। 49 में बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, 2 में बता रहा है हाई कोर्ट राज्य स्तर पर होता है, दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, हम सी मारेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 50 और लास्ट क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है, भारत एक लोकतंत्र है, तो गणराज्य भी है लोकतंत्र भी है, तो दोनों का मतलब सही, यानी कि